प्यारे बच्चों, आज हम मैथ में आपको कुछ त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में बतलाने जा रहे हैं। बच्चे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लिया कि एक कोण 70 डिग्री है, दूसरा 80 डिग्री है, तो तीसरा कितने डिग्री का होगा? बच्चे, जब हम जानते हैं कि तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, 8 7 15 150 डिग्री। हम 180 में से 150 माइनस कर दिए, अर्थात 30 डिग्री। एक कोण कितने का हुआ? 30 डिग्री का हुआ। इस प्रकार से इसी तरह से अगला त्रिभुज, मान लीजिए यह 110 डिग्री का है, यह 35 डिग्री का है। ये कोण कितने डिग्री का होगा? व्हाट? तो हम 110 प्लस 35 जोड़ लिए, 145 डिग्री। अब 180 में से 145 को हम माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, यानी 35 डिग्री। ये भी त्रिभुज का कोण 35 डिग्री हुआ। इस तरह से बच्चे, जब त्रिभुज के दो कोणों का योग हमें मालूम होगा और तीसरा का योग प्राप्त करना होगा, तो हम इसी प्रकार से दो कोणों का योग जोड़ देंगे और 180 में से माइनस कर देंगे, और जो बचेगा वह जो है वह। इसी प्रकार अब आपसे कोई प्रश्न करता है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो आप चतुर्भुज बना लीजिए और इसमें अधिक से अधिक जितनी रेखा हम खींच सकते हैं, एक रेखा खींचे। अब यहां से यहां भी हम रेखा खींच सकते हैं, लेकिन इसका नियम है कि एक रेखा दूसरी रेखा को विच्छेदित न करने पाए। विच्छेद का मतलब काटना होता है, यानी काटे नहीं। तो जैसे ही हम यहां से यहां रेखा डालेंगे तो एक रेखा को काट दे रहा है, तो निश्चित हुआ एक और एक दो त्रिभुज। तो एक त्रिभुज बराबर 180 डिग्री, तो दो त्रिभुज बराबर 180 गुने 2 बराबर 360 डिग्री। अब बताइए बच्चे, त्रिभुज बनाकर तो आप निकाल लिए, लेकिन अगर मान लिया किसी कंपटीशन में आपको अष्टभुज के 8 अंतःकोणों का योग कितना होता है, और इस नियम से 8 भुजा बनाएंगे, तो 8 भुजा बनाने में आपका 2 मिनट लग जाएगा। फिर आप रेखा मिलाकर त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज अधिक भी हो सकता है, कम भी बन सकता है। थोड़ा सा अगर गलती हुआ तो आपका आंसर गलत होगा। तो हम किसी भी मैथ को आसान बनाने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका सूत्र है 2n - 4 = समकोण। ध्यान से समझे बच्चे, 2 और n के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, और गणित में कहता है कि 2 अंकों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं हो तो गुना का चिन्ह यानी n2 का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। n बराबर भुजाओं की संख्या। अगर हमसे कोई त्रिभुज पूछता है, यहां पर त्रिभुज रखेंगे। चतुर्भुज पूछता है, 4 रखेंगे। पंचभुज पूछता है, 5 रखेंगे। षष्ठभुज पूछता है, 6 रखेंगे। सप्तभुज में 7, और 1 करोड़ भुजा का पूछता है तो 1 करोड़ रखेंगे। बिल्कुल आसान। आप जीवन में कभी भी नहीं फंसेंगे। आपसे कभी भी रिटेन हो या ओरल हो, आपसे कोई भी अगर प्रश्न करता है
कि इतने भुजा के अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो आप 2 से पहले उसमें गुना कर दीजिए। जैसे त्रिभुज 2 गुने 3 -4। अब बच्चे समकोण, समकोण तो आप जानते हैं, एक समकोण बराबर 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री गुने, अब बच्चे आप जानते हैं कि गुना और घटाव में पहले गुना की क्रिया होती है, तो 3 दूने 6 और 6 में से 4 गया 2, यानी 90 गुने 2 बराबर 180 डिग्री। ये प्रमाणित हो गया, पहले भी आप देखे थे त्रिभुज का 180 डिग्री हुआ था। इस प्रकार से अब हम चतुर्भुज अगर निकालना चाहते हैं तो 2 गुने 4 -4 बराबर 90 गुने 4 दूनी 8 और 8 में से 4 गया 9 चौके 36। शून्य हटा देंगे बच्चे और गुना करने के बाद शून्य को बैठा देंगे, आसानी से 360 डिग्री। इस प्रकार से मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि अष्टभुज की 8 कोणों का योग कितना होता है, तो आप करेंगे 2 गुने 8 -4 बराबर 90 गुने 8 दूने 16 और 16 में से 4 गया 12। अब 12 में 9 से गुना किए, बरदमा ठोतल से 9 पर के 0 हटाए थे, 0 बैठा दिए 1080 डिग्री। तो बच्चे इस तरह से आपसे अगर कभी भी कोई भी प्रश्न करे, कहीं भी प्रश्न है आपको परीक्षा में है कि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग प्राप्त करें, तो आप फटाक से मन में जोड़ देंगे पंचभुज, यानी 2 गुने 5 10 और 10 में से 4 गया 6 और 9 में 6 से गुना किए 54 और 54 पर 0 हटाए थे 90 पर से, तो 54 पर हम 0 बैठा दिए 540 डिग्री। अगर खष्टभुज पूछता है तो 6 दूनी 12 और 12 में से 4 गया 8 और 9 8 72 और 72 पर 0 बैठा दिए यानी 720 डिग्री। थैंक यू बच्चे।